चित्रलेखा जिन लोगों ने पढ़ा होगा या फिल्म के बारे में सुना होगा, उसकी शुरुआत जिस सवाल से होती है, और पाप, ये जो पाप और पुण्य का मसला है, जहां पर उन्होंने शुरू किया था और जिस आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व के साथ वह उसकी निष्पत्ति पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं, आपके सामने तो पीढ़ियों की जिम्मेदारी है उनके नाम का एक ऐसा, मैं कहूंगा कि वह नाम और उनका काम साथ साथ चल रहा है। और आप एकदम नए, एकदम युवाओं के साथ आपका जो संवाद है, उनको प्रेरित करने से लेके और उनको समझाने का, आप इन सारे बिंदुओं को आज के समय में, क्या ये सवाल बचा रह गया है अभी की, और पाप? जी देखिए, पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो शायद थोड़ी बहुत बदली हो, लेकिन पाप और पुण्य आज भी अस्तित्व में है, ऐसा मेरा मानना है। और जो आपने बात कही थी कि राम और रावण वाली जो बात है, तो राम को हम पुण्य का सिंबल मान सकते हैं, रावण को पाप का सिंबल मान सकते हैं, तो वो तो चला ही आ रहा है। और आज मैं जब युवाओं को देखता हूं, उनके साथ बात करता हूं, तो मुझे एक रोज नई परिभाषा मिलती है पाप और पुण्य की। हम जहां तक सोच नहीं सकते कि पाप यहां तक जा सकता है, उसके एक कदम आगे जाके हमें पाप को देखने को मिल जाता है युवाओं के साथ। लेकिन इसके साथ साथ पुण्य भी वैसे ही बदल रहा है, वो भी अपना एक नया रूप रोज धारण कर रहा है। पुण्य की पहले परिभाषा जो हम लोग बचपन में समझते थे कि किसी की आपने मदद कर दी वो पुण्य हो गया, या आपने किसी को खाना खिला दिया वो पुण्य हो गया। आज अलग ही तरह के पुण्य की बात होने लगी है। और जो आपने एक बात कही जयप्रकाश जी, जो पीढ़ियों का दायित्व है, कभी कभी ये नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं कभी कहीं पर संवाद करने जाता हूं या भाषण देने जाता हूं, तो ये बात मैं अंत में बताता हूं कि मैं किस परिवार से आया हूं, क्योंकि पहले बताने में लोग हो सकता है आपको जज करने लग जाएं। ये बात मैं बाद में बताता हूं। तो इसका थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। फायदे ज्यादा हैं। आपको जब आप बताते हैं कि आप इस परिवार से आ रहे हैं, तो एक जो रेडीमेड जैसे होता है ना, पतंग को छुड़ैया मिल जाती है, तो मुझे वो मिल जाती है, उड़ना मुझे स्वयं पड़ता है। आप ये बताकर कि आप उनके पौत्र हैं, बहुत आगे तक नहीं जा सकते यदि आपके पास स्वयं कुछ ना हो करने को। क्या बात।